Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आमिर खान मुतकी नहीं आए। दिसंबर में जो OIC का समिट इस्लामाबाद में हुआ था उसमें अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आए थे, लेकिन जो ग्रुप फोटोग्राफ हुई मुस्लिम ममालिक की उसमें उन्हें शामिल नहीं किया गया, उनको पीछे सीट दी गई। अभी तक किसी मुस्लिम मुल्क ने अफगानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम भी नहीं किया है, इसलिए अफगानिस्तान ने एक जूनियर रिप्रेजेंटेटिव को इस कॉन्फ्रेंस में भेजा। हालांकि जो दिसंबर की कॉन्फ्रेंस थी उसमें अमेरिका बरतानिया के रिप्रेजेंटेटिव्स ने एनवॉयज ने शिरकत की थी, उसे अमेरिका और चीन दोनों ने ही सराहा था इस पॉजिटिव स्टेप के तौर पे। ये जो एक डेवलपमेंट है कि अफगानिस्तान को रिकग्नाइज किसी मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान समेत नहीं कर सका अभी तक, इसको आप कैसे देखते हैं? जी, पहली बात तो मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा हमारी फॉरेन पॉलिसी का मिस है जो उनके वज़ीर ख़ारजा नहीं आ सके, क्योंकि ये इसके लिए राह हमवार करने की ज़रूरत थी, तमाम लोगों को बताने की ज़रूरत थी कि हम उनको बुलाएंगे, और ये भी शायद मनवाया जा सकता था कि वो हमारे साथ खड़े होकर अगर तस्वीर बनवा लें। शायद मुश्किल इसलिए थी कि किसी ने उनको तस्लीम नहीं किया, और इसमें ये भी बात मुज़मिर है कि आप अफगानों को देखिए कि कितने खुददार लोग हैं कि वो, हालांकि वो अगर आते तो उनको फायदा होता साइडलाइन मीटिंग्स के ऊपर भी, लेकिन उन्होंने बेहतर ये समझा कि जब प्रॉपर प्रोटोकॉल इज्जत ना दी जाए तो वो आने को तैयार नहीं हुए। एक और छोटी सी बात जो मेरा ख्याल है कि मालूम है आपको भी और नाज़रीन सबको कि मकबूजा कश्मीर में इसी दौरान यूएई और सऊदी अरब के बहुत सारे इन्वेस्टर्स मौजूद थे जो ये देख रहे थे कि वहां पर किस किस्म की इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो इससे साफ ज़ाहिर है कि वी कैन अंडरस्टैंड कि लोग जो है ना, दुनिया जो है अपने इंटरेस्ट देखती है, और ये हमारी ही जिम्मेदारी है कि हम किस कदर बावर करवाएं बाकी मुल्कों को कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, कैसे है। लेकिन मैं हमेशा कश्मीर के बारे में ये कहा करता हूँ और उसको मैं दोहरा देता हूँ, आपने अगर पहले से ज़रूर सुना होगा मुझे, मैं ये समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा कश्मीर के सिलसिले में जिम्मेदारी पाकिस्तान की अपनी है और कश्मीरियों की है, जिसमें आज़ाद कश्मीर के लोग भी शामिल हैं। तो ये जब आपके साथ कोई ज्यादती हो रही हो, आपके बहन भाइयों के साथ ज्यादती हो रही हो, तो सिर्फ मोहल्ले में शोर मचाना काफ़ी नहीं होता कि देखें हमारे साथ क्या हो रहा है, ये क्या कर रहे हैं। ये आपने खुद भी कुछ करना होता है, और इसकी डिटेल में आज हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम और चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो कुछ हिंदुस्तान हमारे साथ कर रहा है, और लेकिन जरा जी हाँ, जो मजाइल उनका इधर गलती से आ गया, हम दोनों चीजों को, मैं दोनों जो इश्यूज आपने उठाए हैं, बिल्कुल सही, ये दोनों तीनों इश्यूज जो आपने उठाए हैं कश्मीर के हवाले से भी और अफगानिस्तान के हवाले से, इनको मैं एक एक करके लेता हूं। सबसे पहले चूंकि फॉरेन पॉलिसी का, फॉरेन ऑफिस का इसमें एक आ जाता है, उनकी एफर्ट्स का इसमें जिक्र किया आपने कि वो किस तरह से एक चीज़ को सही हैंडल नहीं कर सके। तो एम्बेसडर ज़मीर अकरम साहब, मेरा ख्याल है जनरल साहब की बात में वजन है कि फॉरेन ऑफिस को कोई ऐसे आइडियाज़ क्रिएट करने की ज़रूरत थी कि अफगान फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुतकी आ सकते, उनको एंटाइस किया जाता, परसुएट किया जाता। बाकी फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे मुस्लिम ममालिक के 48 या 47, उनके साथ उनकी साइड लाइन्स पर मीटिंग हो सकती, कोई राह हमवार हो सकती अफगानिस्तान की हुकूमत की एंगेजमेंट के हवाले से, रिकग्निशन के हवाले से। वहाँ जो फूड क्राइसिस है, वहाँ जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो दुनिया की आइसोलेशन का क्राइसिस है, उसके हवाले से एक पेशरफ करने की जरूरत थी। फॉरेन ऑफिस कर नहीं सका इसमें राह हमवार। देखिए, ये गलत होगा कि आप फॉरेन ऑफिस को इस पर इसका इल्ज़ाम दें। पहली चीज़ तो हमें ये समझनी चाहिए कि OIC का सेक्रेटेरिएट है अपना, और ये जो भी दावतनामे जाते हैं और पार्टिसिपेंट्स को इनवाइट किया जाता है और उसका जो फॉर्मेट होता है, ये सारा कुछ OIC सेक्रेटेरिएट तय करता है। और पाकिस्तान ने एक होस्ट की तरह उसका एक अपना किरदार अदा किया है। हम तो चाहते थे, हमें कोई मुश्किल नहीं है अगर मुत्तकी साहब आते, हम तो उनको वेलकम करते, लेकिन असल बात यह है कि अब ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इस्लामी दुनिया के या किसी और मुल्क ने, किसी भी मुल्क ने अफगानिस्तान की हुकूमत, तालिबान की हुकूमत को अभी तक तस्लीम नहीं किया। तो जब अगर वो तस्लीम नहीं किया गया हो तो बाय लॉ, बाय प्रैक्टिस आप उनके फॉरेन मिनिस्टर को फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में एज फॉरेन मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे।
वो बड़ी वाज़े तौर से अफगान तालिबान हुकूमत को भी मालूम था, इसी वजह से उन्होंने ये फैसला किया कि हम उनको नहीं भेजेंगे। लेकिन क्या साइड लाइन्स के ऊपर उनकी और अ कप ऑफ कॉफी मीटिंग्स नहीं कर सकते थे? साइड लाइन्स पे एंगेजमेंट नहीं करा सकते थे? नहीं, देखें, साइड लाइन्स पर मीटिंग भी करा सकते थे, लेकिन असल जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, फैसला अफगान गवर्नमेंट का था कि वो अपने मिनिस्टर को भेजें या ना भेजें। हमने इसके बावजूद जो कुछ करना चाहिए था, हमें जो जो हमारा एजेंडा था अफगानिस्तान पर, वो हमने परसू किया, उसको फुलफिल किया। आपने देखा कि वो स्पेशल इन्होंने एक फंड भी बनाया है, उसमें लोगों ने कंट्रीब्यूशंस भी दिए हैं ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के लिए। और ये असल मकसद तो ये था कि अफगानिस्तान की मदद की जाए। अब वो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं या नहीं है, वो एक दूसरी बात है। असल चीज़ जो थी वो ये थी कि अफगानिस्तान की मदद की जाए, और वो उसमें हमने कामयाबी से उसको अचीव किया है। मेरे ख्याल में कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर आए या नहीं आए। असल चीज़ ये है कि हमने अफगानिस्तान की मदद करने के लिए क्या हासिल किया, और आई थिंक उसको पुश किया से अफगानिस्तान को हेल्प करने में किया। हाँ जी हाँ। इरशाद अहमद साहब, अब तो दूसरी चीज़ कश्मीर की उन्होंने जिक्र उठाया, जब जन साहब ने उठाया और प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम OIC में कोई वाज़ेह मदद नहीं कर सके। इस वक्त सूरत हाल है कि पाकिस्तान की तमाम इंपॉर्टेंट शख्सियात जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पे ये एडमिट कर रही हैं कि कश्मीर पे हम कोई प्रोग्रेस नहीं कर सके। और हिंदुस्तान ने वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने अपनी आज की जो यौम पाकिस्तान की स्पीच है उसमें उन्होंने कहा कि क्योंकि रद्द-ए-अमल इतना इफेक्टिव नहीं हुआ, इसलिए हिंदुस्तान ये समझता है कि हम सिर्फ रेजोल्यूशंस कर सकते हैं। तो इरशाद साहब, इसका मतलब है कि हमें कोई नई हिकमत अमली कश्मीर पर लाने की ज़रूरत है, शायद हिंदुस्तान को एंगेज करने के हवाले से, दुनिया को एंगेज करने के हवाले से कोई नए आइडियाज़ पैदा करने की ज़रूरत है। और ये आइडियाज़ सिर्फ हुकूमतों ने या फॉरेन ऑफिस ने पैदा नहीं करने होते, ये ज़ाहिर है लिखने लिखाने वाले दानिश्वर थिंक टैंक्स भी पैदा करते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो पढ़े लिखे तबके हैं उनको कोई समझ आ रही है कि कश्मीर पे क्या पोजीशन लेनी? डॉक्टर साहब, असल में जो नईम खालिद लोधी साहब ने बात की कि जब हम खुद कुछ काम नहीं करेंगे तो किसी और से हम तवक्को ना करें। कश्मीर के मामले पर जब तक हम यकसू रहे, पूरी दुनिया हमारी बात सुनती भी थी और हमारा साथ भी देती थी। जब हम शिमला मुआहदे के बाद, शिमला मुआहदा वो एक माइलस्टोन है जब हमने खुद अपना मौक़िफ़ में तब्दीली की, और जो एक बैनुल-अक़वामी इशू था जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हाल होना था, उसको हमने एक दो तरफ़ा मामला करार दिया और उसको मुतनाज़े की बजाय एक ऐसा मामला करार दिया, बैनुल-अक़वामी तौर पर मुतनाज़े करार देने की बजाय ये किया जो। लेकिन उसमें तो इरशाद आरिफ साहब, वो हिंदुस्तान ने बज़ौर शमशीर हमसे किया। उससे पहले 1971 में हमें शिकस्त हो चुकी थी। हमारी अफवाज, हिंदुस्तान के हमारी अफवाज और हमारे सिविलियंस जो हैं वो बहुत बड़ी तादाद में हिंदुस्तान के प्रिजनर्स थे, तो बज़ौर शमशीर उन्होंने हमसे शिमला मुआहदा करवाया। देखें, ये तो आर्गूमेंट है ना। बात ये है कि क्या हम इंडिया अक़वाम मुत्तहिदा का मेंबर नहीं था, और क्या हमारे कैदियों को वो तवील अरसे तक रख सकता था अपनी उसमें। और ये आपको इल्म है कि एक मुज़ाकरात जो आखिरी लम्हात में ये फ़ैसला हुआ कि जी ठीक है हम इसको बायलैटरल मान लेते हैं और ये डिस्प्यूट नहीं है बल्कि डिफरेंसेस बिटवीन टू कंट्रीज़ हैं। ये चीज़ें जब हमने मान ली तो उसके बाद ज़ाहिर है दुनिया भी हमसे गैर मुताल्लिक़ होगी। फिर उससे बड़ा जो गुनाह हुआ वो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में हुआ, जब हमने अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को बिल्कुल भूल कर एक नए फार्मूले पेश करना शुरू कर दिए, नए निकात लेके आए। तो उसके बाद ज़ाहिर बात है दुनिया की तवज्जो हट गई और हमने ख़ुद ये कहा कि जी उसको रखें एक तरफ, मसले को हम आपस में तिजारत करते हैं, आपस में ताल्लुकात बेहतर करते हैं, और जब हालात बेहतर हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा। आपको याद होगा उस ब्रीफिंग का भी जिसमें हमें बताया गया कि जी इंडिया मुज़ाकरात के लिए तैयार है, और कश्मीर समेत मुज़ाकरात के लिए, और वहाँ जो जोश व खरोश था उस गुफ्तगू में आपके इल्म में है, वो आज तक मुज़ाकरात नहीं हो सके। लेकिन वो जो एक चकमा दिया गया, उस चकमा की वजह से हम 5 अगस्त के बाद जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर रहे थे हम उससे भी रुक गए।